नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये जानने लगते हैं कि हम कौन हैं तो इस संसार में हमारे जीने का ढंग बदल जाता है। दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। हमें बोध होने लगता है कि हम एक बॉडी नहीं है, हम एक माइंड नहीं है, बल्कि उससे कई ज़्यादा हैं। हु एम आई वीडियो का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, आपको अपने बारे में अद्भुत बोध होगा। आज हम अपने आप को जानने की इन्वेस्टिगेशन को, खोज को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खुद की खोज। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान ही हमारा होश है, हमारी अवेयरनेस। और आपने एक शब्द और सुना होगा, चेतना या कॉन्शियसनेस। जितनी हमारी चेतना होगी उतना ही हमारा होश होगा, या जितने हम कॉन्शियस होंगे उतने ही हम अवेयर होंगे। हम पहले समझेंगे कि चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, या ये चेतना हमारे शरीर में कैसे काम करती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इसी ब्रह्म को हम चेतना कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम। वह एक ओंकार चेतना ही है। क्रिश्चियन जिसे गॉड कहते हैं वह चेतना है। मुस्लिम जिसे अल्लाह कहते हैं वह चेतना है। ये पूरी सृष्टि जो हमें दिखती है या जो हमें नहीं दिखती, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है। ये सब चेतना है। हम सभी के भीतर चेतना है और हम उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारे भीतर और हर पशु में, हर पेड़ पौधे, पर्वत, नदियों में वही परमात्मा है। परंतु सभी के चेतना का स्तर अलग अलग है। जो वस्तु स्थिर है उनमें चेतना का स्तर सबसे कम है। उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद ह्यूमंस, उसके बाद हमारे देवी देवता, और उसके बाद परम चेतन अवतार रूपी भगवान जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस, बुद्धा कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, और उसके बाद परम चैतन्य परमात्मा, जहाँ सब कुछ समा जाता है एक परम चेतना में, जिसे हम सभी गॉड, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। वही चेतना है। इसी चेतना से हम क्रिया करते हैं, हम कर्म करते हैं। इसी चेतना से हम जीवित हैं। इसी चेतना से हमारे सभी ऑर्गन्स काम करते हैं। हम सभी चेतना के पैकेट्स हैं। हम सभी के भीतर वही परमात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझी से उत्पन्न है, सब मुझी में समा जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि हम सभी के भीतर वही परमात्मा है तो हम सभी पापी क्यों हैं? उस ईश्वरीय चेतना के होते हुए हम रेप, करप्शन, ईर्ष्या, मर्डर और न जाने कितने प्रकार के पाप करते हैं। इसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा होश क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है। अब हम समझते हैं अवेयरनेस क्या होती है। चेतना वह आधार है जिससे हम होश में होते हैं। हम शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं, हमारा फोकस कम हो जाता है, और शांत एनवायरनमेंट में हम ज़्यादा अवेयर होते हैं, हमारा होश बढ़ता है। यदि मैं ये कहूँ कि शरीर के भीतर हम केवल एक चेतना है और उस चेतना से उत्पन्न होता है हमारा होश। कोई मनुष्य ज़्यादा होश में होता है यदि उसके भीतर चेतना अधिक है। यदि किसी के भीतर चेतना कम है तो उसमें होश की भी कमी होगी। इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो चेतना इलेक्ट्रिसिटी है जो पूरे घर में है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के सारे उपकरण चलते हैं। वैसे ही हमारे भीतर चेतना है, और चेतना के उपयोग से हम अपने होश को अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। हम सभी उस चेतना का खर्च करते हैं अपनी अवेयरनेस से। अब अगर आप फोकस करते हो किसी एक क्रिया पर, अपनी चेतना को खर्च करते हो, तो वह क्रिया आप बहुत अच्छी करेंगे। इसलिए कहा जाता है आपको कि आप जो भी काम करें अपना पूरा ध्यान उस क्रिया में लगा दो। जब हम पूरा ध्यान किसी एक क्रिया पे लगाते हैं तो हम ज़्यादा चेतना का प्रयोग करके वो काम कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा चेतना का प्रयोग करते हैं
तो उस काम में ज़्यादा ईश्वरीयता आती है, गॉडलीनेस आती है, वो काम अच्छा होने लगता है, वह काम फिर गलत नहीं होगा। अब इसको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से समझते हैं। मान लो एक पर्सन ए है और उसके पास 100 ओम चेतना प्राप्त है। यहाँ पर ओम मैंने यूनिट लिया है जिससे मैं चेतना को माप रहा हूँ। तो 100 एक क्वांटिटी है, ओम एक यूनिट है। तो 100 ओम चेतना प्राप्त है पर्सन ए को, और 100 ओम से वह खाना खाता है, टेनिस खेलता है, स्टडी करता है और भी दिन के विभिन्न विभिन्न काम 100 ओम चेतना उसको प्राप्त है, उससे वह करता है। इसी प्रकार पर्सन बी को 200 ओम चेतना प्राप्त है और इस 200 ओम चेतना से वह बाकी का और इसी 200 ओम चेतना से वह डेली के काम करता है, अपनी दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं वो करता है। अब अगर ये दोनों स्टडी करते हैं, फोकस लगाते हैं, तो कौन अच्छे से स्टडी कर पाएगा? ऑब्वियसली पर्सन बी, क्योंकि कॉन्शियसनेस ज़्यादा होने से उसका होश ज़्यादा है, वह फोकस ज़्यादा कर पाएगा। तो कॉन्शियसनेस जो है वह सर्वव्यापी है। उस कॉन्शियसनेस के रिजल्ट की वजह से हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम ज़्यादा होश में जीने लगते हैं। अब क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, चेतना ही ईश्वर है और जितनी चेतना हमारे भीतर उतने ही हम परमात्मा। वरना मिनिमम चेतना सभी ह्यूमन के भीतर है जिससे वह जीते हैं, परंतु कम चेतना ह्यूमन बॉडी में पशु समान जीवन है। जितनी चेतना अधिक उतना ईश्वरीय तत्व अधिक, उतने हम परमात्मा अधिक। तो हम सब ने दो बातें समझी, चेतना अधिक तो अवेयरनेस अधिक, और चेतना अधिक तो गॉडलीनेस अधिक। इसका मतलब अवेयर ज़्यादा होना ज़्यादा ईश्वरीय तत्व होता है। तो इंसान जितना होश में होगा उसके हाथों से उतने ही कुकर्म नहीं होंगे। होश में जीने वाला व्यक्ति कम से कम पाप करेगा, कम से कम कुकर्म करेगा। ये ऐसा ही है जैसे जो इंसान ज़्यादा होश में जीता होगा वह अपने आप ही सही काम करेगा, उसको बाहर से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह सड़क पर कूड़ा नहीं फैलाएगा क्योंकि उसके भीतर एक चेतना है, वो होश में जिएगा। उसको ये पता होगा कि अगर मैं ये पैकेट जो मैंने यूज़ किया है, जिससे मैंने खाया है, इस पैकेट को अगर मैं रोड पे फेंकूंगा तो ये पॉल्यूशन करेगा। तो वो चेतना जो वो होश है वो उस होश में जीता है, और जो मनुष्य होश में जीता है वो कोई भी गलत काम नहीं करता। लेकिन जब वो बेहोश होगा तो वो गलत काम कर सकता है। इसीलिए जो मनुष्य होश में जी रहा है उसको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना होश और बढ़ाए या वो बेहोशी में ना जाए। एक होश वाला इंसान भी जब शराब का सेवन करता है, जब ड्रग का सेवन करता है, तो वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में वो गलत काम कर सकता है। तो होश कॉन्शियसनेस ज़्यादा होने के बावजूद अगर कोई ड्रग ले ले या दारू पी ले तो वो बेहोशी में आ जाएगा और बेहोशी में वो गलत काम कर सकता है। तो अब जानते हैं कि सोल और परमात्मा में क्या फ़र्क है और किस प्रकार हमसे पाप होते हैं। अब आपको इसको इस प्रकार समझिए, आप किसी ने शराब पीकर वो बेहोश हुआ। अब वो बेहोशी में कोई गलत काम करेगा, वह गलत काम कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो बेहोश है। तो उसको सही और गलत का जो निर्णय लेने की उसकी क्षमता है वो कम हो गई। जब उसकी सही और गलत की निर्णय लेने की क्षमता कम होगी तो वो कुछ भी कार्य गलत कर सकता है। उस गलत कार्य से वो अपनी चेतना के भीतर एक तरंग उत्पन्न करता है। चेतना के भीतर तरंग, ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, चेतना में तरंग, यही आत्मा होती है। तो अब आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मान ले एक बिल्कुल शांत झील है, एक बहुत बड़ी झील है जिसका पानी बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है। वह अवस्था समाधि की है। मैं आपको जो अब अवस्था समझाने वाला हूँ उसको आपको इस झील की अवस्था से समझना है। अब जो झील है वो बिल्कुल शांत है, उसके पानी में कोई हलचल नहीं है, दूर दूर तक झील ही झील है और उस झील में कोई हलचल नहीं है। तो ये हमारी परम चेतना होती है। परम चेतना बिल्कुल शांत होती है।
फिर हम उसमें मान लीजिए एक पत्थर फेंकते हैं, छोटा सा पत्थर उठाया और हमने उस झील के अंदर फेंका। जब हम पत्थर को झील में फेंकते हैं तो झील के अंदर पानी की तरंगे बनने लग जाती हैं। क्या वह तरंगे अलग है? नहीं, वह तरंगे उस पानी के अंदर ही उत्पन्न हुई है। वह तरंगे उस झील का ही पार्ट है, वो झील के ऊपर उत्पन्न हुई है। तो जिस प्रकार वह तरंग उत्पन्न हुई पत्थर फेंकने से, उसी प्रकार हमारे क्रिया करने से, जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो हमारी चेतना के ऊपर तरंग उत्पन्न होती है। ये जो तरंग उत्पन्न होती है, ऐसे ही हर मनुष्य की अलग अलग तरंगे उत्पन्न हैं। भीतर हम सभी के भीतर वही झील है। क्वालिटी वाइज हम सभी के भीतर वही परमात्मा है जो कि परम शांति है, जो परम स्थिरता है। परंतु हमारे मन द्वारा और क्रिया द्वारा हम उसके भीतर तरंगे उत्पन्न करते हैं, और वो जो तरंग है वो हमें आत्मा बना देती है। फिर हम अलग हो जाते हैं थोड़ी, क्योंकि अब हम परम शांति में नहीं हैं, हम परम चेतन अवस्था में नहीं हैं, हमारे अंदर तरंगे हैं, और इस तरंग के कारण हम आत्मा बन जाते हैं। और जब तक अब ये तरंगे वापस शांत नहीं होती, जब ये तरंगे बिल्कुल मिट नहीं जाती, हम वापस परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। और इस प्रकार हम एक अलग ही साइकिल में फंस जाते हैं, जिसको जीवन मृत्यु का एक चक्र कहा जाता है। हम इस जीवन में जो तरंगे उत्पन्न करते हैं, अब तरंगे ऐसी है कि उन तरंगों के कारण हम और तरंगे उत्पन्न करते हैं, फिर उन तरंगों के कारण हम और तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसलिए अगर हम ध्यान नहीं करते, अगर हम भक्ति नहीं करते, तो हम उन तरंगों को शांत नहीं कर सकते। तर ध्यान भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग मार्ग बताए हैं, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये जितने भी प्रकार के योग होते हैं, बेसिकली वो उन तरंगों को कम करने का माध्यम होती है। इसीलिए योग हर मनुष्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इन तरंगों को कम करने के लिए योग ही है, जिससे हम वापस उस अवस्था में जाने की ओर काम कर सकते हैं। अन्यथा हम हर जीवन में तरंगों को और बढ़ाते रहते हैं, और ये चक्र इस प्रकार है कि एक तरंग से हम बाद में 2 तरंगे और बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कुछ भी क्रिया करी जिससे आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ। अब आपके भीतर क्योंकि क्रोध है, तो आप बाद में आपके भीतर क्रोध उत्पन्न होने का कारण पुरानी तरंगे थी, लेकिन उसी क्रोध में आपने किसी का मर्डर कर दिया। अब आपने नई तरंगे और उत्पन्न कर दी, फिर आपने कुछ और क्रिया की। तो हम हर क्रिया के बदले में एक नई क्रिया करते हैं। जब तक हम रिएक्शन करते रहते हैं, हम रिएक्टिव हैं, हम सब बहुत रिएक्टिव हैं उन तरंगों के कारण। आप देखेंगे कई लोग इतने रिएक्टिव हैं, वो एकदम बम की तरह हैं, उनको छेड़ो तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो तरंगे हैं, इसकी वजह से हम बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। तो हम सब बहुत रिएक्टिव हैं, हम रिएक्टिव भी तरंगों के कारण हैं, और इन्हीं तरंगों से हम और रिएक्शन करते हैं, और रिएक्टिव होते हैं, और नई तरंगे उत्पन्न करते हैं, और इस जीवन मृत्यु के चक्कर में हम फंसे चले जाते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा उस चेतना पर तरंगे हैं। आत्मा परम शांत अवस्था नहीं है। जब परम शांत अवस्था होगी तो आत्मा भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हम सभी के भीतर तरंगे हैं, हम सभी के भीतर तरंगे अलग अलग हैं। चेतना पे जो तरंगे हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि हम सबके कर्म अलग है, हम सबकी तरंगे अलग है। और सभी के भीतर क्योंकि तरंगे अलग है, तो इसीलिए हम सभी की आत्मा भी अलग है। हमारे कर्म अलग है, हमारे कर्मा अलग है, हमारा कर्मा का बैगेज अलग है, हमारे पूर्ण जन्मों के कर्म अलग हैं। इसलिए पूर्ण जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे भीतर की तरंगे होती है। कभी आपने देखा है कोई गुस्सा करता तो उसके भीतर एकदम से तरंग आ जाती है, और वो उस तरंग के भीतर कुछ भी कर सकता है, वो मर्डर भी कर सकता है। और दूसरी तरफ एक इंसान है, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, जिसके भीतर गुस्से की तरंग होगी, जिसने उस प्रकार के कर्म किए होंगे, तो वो उस प्रकार के कर्म और ज़्यादा करने के चांसेस होंगे। लेकिन दूसरे इंसान ने शांति रखी, उसके भीतर की चेतना शांत है, तो वह शांत रहेगा, उसको क्रोध नहीं आएगा। तो आप देखेंगे एक ही सिचुएशन में 2 प्रकार के इंसान अलग अलग प्रकार से एक्ट करते हैं। वो उनके भीतर की चेतना का क्या स्तर है,
उनके भीतर चेतना की तरंगों का क्या स्तर है, इस पर निर्भर करता है। तो हम हैं क्या? हम चेतना ही है, लेकिन क्योंकि हम सब चेतन परम चेतन अवस्था में नहीं है, हम सभी इम्प्योर चेतना में हैं। इम्प्योर मतलब तरंगे हैं हमारे भीतर, हम सभी के भीतर अलग अलग तरंगे हैं, और उन तरंगों के कारण हम परम चेतना से दूर हैं। तो जो योग मार्ग बताए गए हैं, भक्ति, ध्यान, राजयोग, इन सभी द्वारा हम धीरे धीरे अपनी तरंगों को कम करते हैं। और हमें फिर धर्म सिखाते हैं एक जीवन शैली, कि इस जीवन शैली का इस प्रकार प्रयोग करो, आप झूठ मत बोलो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप इस तरह प्रकार जियो, आप इस प्रकार जियो। वो इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप नए कर्म ना करो, क्योंकि जब आप नए कर्म करोगे तो आपके भीतर नई तरंगें उत्पन्न होगी। तो आपको दो काम करने होते हैं। अगर आपको मोक्ष की राह पे जाना है, अगर आपको परम चैतन्य की राह पे जाना है, जो कि जाना ही पड़ेगा, हर किसी का परम लक्ष्य एक ही है। हम इस जन्म में अनुभव करने आते हैं, हम यहाँ पर लर्निंग लेने आते हैं। ये स्कूल है, अर्थ एक स्कूल है हमारी आत्मा का, जहाँ से हम अनुभव लेकर जाते हैं। और यहाँ पर मेन हमारा जो मकसद है वो है परम चेतना से जाकर मिलना। अन्यथा इसी स्कूल में हम रहेंगे बार बार, हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। आप ये सोचो, जैसे आप कोई 5th क्लास में बच्चा है, उसको वो 5th क्लास पास करनी है, लेकिन वो फेल हो जाता है, फिर वो 5th क्लास में पढ़ेगा, फिर वो 5th क्लास में पढ़ेगा, फिर वो 5th क्लास में पढ़ेगा। पढ़ते रहो, और आपकी जो तरंगे है वो हर जन्म बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसको शांत करने का, कम करने के उपाय बताए हैं हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं अर्थ पे, जीसस, प्रोफेट मोहम्मद, कृष्ण, राम, कबीर, रविदास, मीरा, और भी बहुत हजारों ऋषि मुनि हैं जिन्होंने वेद और उपनिषद लिखे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, ओशो, रमन महर्षि, और ना जानो सैकड़ों हमारे अर्थ पे, हमारी खासकर हमारे इंडिया में तो इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें अलग अलग रास्ते बताए हैं। लेकिन अगर आप गौर से समझोगे, अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी से देखोगे, बिल्कुल शांत होकर देखोगे, तो सब एक ही बात करते हैं। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं अर्थ पे, सब ने एक ही संदेश दिया है। सबका संदेश एक ही है, चाहे वो भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, जो भी हो, सबका एक ही संदेश है। सबका संदेश है कि जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वो केवल जीवन नहीं है, जीवन उससे परे है। जीवन उससे परे जो जीवन की बात कर रही है वो परम चेतना की बात कर रहे हैं। तो हम कौन हैं? हम चेतना के ऊपर तरंगे हैं, और उसी को आत्मा कहा गया है। और जब हमारी तरंगे बिल्कुल शांत हो जाती है, समाधि की अवस्था में कोई तरंग नहीं रह जाती, और वहीं हम परमात्मा से हमारा मिलन होता है। फिर हम वापस शरीर में आते हैं। समाधि के बाद भी वापस जीना पड़ता है, तो हम वापस शरीर में आते हैं, तो वापस कुछ तरंगे हमें रखनी पड़ती है, कुछ तरंगे होती है, क्योंकि अगर तरंगी नहीं रहेगी तो फिर ह्यूमन बॉडी में कैसे रहेंगे? ह्यूमन बॉडी में तो सोल की फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, आत्मा की फॉर्म में ही रहना पड़ेगा। समाधि एक अवस्था है जिसमें ध्यान द्वारा जाया जाता है, लेकिन जब ध्यान से वापस आएंगे फिर वही जीवन जीना है, खाना बनाना है, लेकिन तरंगे बहुत ही कम, बिल्कुल शांत। तो जो इंसान, जो मनुष्य परम चेतना की अवस्था से बाहर आता है, वह बिल्कुल शांत होता है। उसको ना क्रोध आएगा, ना डिज़ायर होगी, ना इस दुनिया से कुछ चाहिए, ना कोई अपना, ना कोई पराया। ये वही व्याख्या है जो भगवान शिव ने देवों के देव महादेव में जो पहला सीन होता है वहाँ पे कहते हैं कि संसार से ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कोई अपना, ना पराया, वही अवस्था है। आज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो बेसिकली क्वालिटी वाइज हम सब में चेतना है, लेकिन हम सिर्फ चेतना के ऊपर हमारी तरंगे हैं। तरंगे आती है हमारे अनुभवों से, जो हम इस पृथ्वी रूपी स्कूल में अनुभव करते हैं, उससे हमारी तरंगे उत्पन्न होती है, और पिछले जन्मों से जो हम लेके आ रहे हैं वह तरंगे हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।